परसों रात 12 बजे से प्राइवेट बसों के चक्का जाम के बाद में प्राइवेट ऑपरेटर लगातार अधिकारियों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सरकार की तरफ से या सरकार के अधिकारियों की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आया। आज ये सारे तमाम पदाधिकारी जो है आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर आए थे और प्रदेश के महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद में क्या आश्वासन मिला है हम उनसे ही जानेंगे कि क्या रहा। श्रवण जी बगड़ी से मिले आप? श्रवण जी बगड़ी ने हमारी बात सुनी है और उस बात को आगे फॉरवर्ड भी किया है और आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और ये भी कहा है कि आपकी मांग पूरी कर ली जाएगी और थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो हम उससे संतुष्ट हैं। हड़ताल हमारी जारी रहेगी और अगर नहीं माने तो उस हड़ताल को हम उग्र करेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, तो ये धैर्य क्या समय का धैर्य रखने के लिए कहा है या आपके उग्र प्रदर्शन को शांत रखने के लिए धैर्य? नहीं, धैर्य इसलिए कहा है कि अभी जो बात हुई, अभी उन्होंने इमीडिएट ऊपर बात करी है तो उनको घंटे 2 घंटे 5 घंटे का समय चाहिए, तो वो 5 घंटे उनको दिए जा रहे हैं। तो फिर कल देखेंगे, कल अलग रणनीति बनाएंगे। लड़ाई तो चालू है अभी सरकार से। हम चाहते हैं कि हमारा समाधान हो जाए, अन्यथा रोड पे तो आना ही है। मांगे क्या क्या हैं आप लोगों की? मांगे तो कई बार दोहरा चुके हैं, आपको भी पता है। मुख्य मांग तो हमारी जो नया टैक्स स्लैब लागू करने के लिए है। दूसरी, जो चालान बनाए गए हैं उन चालानों को निरस्त करना और गाड़ियों की आरसी जो सस्पेंड कर रखी है उनको सस्पेंड को निरस्त हटाना। तीसरा, स्टेज कैरिज की बसें जिनके ऊपर से कैरियर हटवाए गए हैं, बाकायदा एमवी एक्ट में राजस्थान सरकार में लिखा हुआ है 2.21 में कि स्टेज कैरिज पे कैरियर लगाना अलाउड है, तो इन्होंने जबरदस्ती हटवाए, वो भी लगाया जाए। टीपी की इनकी है कि स्टेज कैरिज वालों के जैसे वो आज शाम को 6 बजे टीपी ले रहा है तो उसकी आज रात को 12 बजे खत्म हो जाती है टीपी। टैक्स वो 1 दिन का दे रहा है तो उसको 24 घंटे की अवधि होनी चाहिए सब राज्यों के, जिससे कि सब राज्यों में यही होता है कि जैसे आपने टाइम अभी दिया, टैक्स दिया, तो 24 घंटे तक टैक्स लागू रहना चाहिए वो, जिससे कि वो 2 दिन का टैक्स नहीं लगे उनके अनावश्यक। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को जिन नियम कानूनों का हवाला देके और है ना परेशान किया जा रहा है, वो नियम कानून क्या रोडवेज पे लागू नहीं होते? क्या वो नियम कानून रोडवेज की बसों में इमरजेंसी एग्जिट की आवश्यकता नहीं है? क्या रोडवेज की बसेज में हैमर की आवश्यकता नहीं? हमारे सभी बसों में ये मिलेगा आपको जो मैं बोल रहा हूँ। सभी बसों में हमारे इमरजेंसी एग्जिट है, हैमर है, फायर एक्सटिंग्विशर है और हैच है छत में। रोडवेज की एक बस भी ढूंढ के बता देना जिसमें आपको स्लीपर कोच में इमरजेंसी एग्जिट निकला हुआ दिखे, हैमर लगा हुआ दिखे, हैच लगा हुआ पूरा। तो सरकार की दोहरी नीति क्यों है ऐसी? ये दोहरी नीति तो सरकार से पूछा जाए ना। इसी के खिलाफ तो हमारा आंदोलन है कि भी है ना ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है कि है ना एक ही है ना, जब परिवहन आयुक्त और रोडवेज के एमडी दोनों एक ही है तो फिर ये दोहरी नीति क्या है? रोडवेज के लिए तो रिलैक्सेशन है और प्राइवेट के लिए भी ये दंड है, और प्राइवेट तो पूरे कंप्लीट करके बैठा है उसके बावजूद भी दंड है कि फिर उसमें कैसे कमी निकाली जा रही है कि आपकी 20 mm चौड़ाई ज़्यादा है, 20 mm स्लीपर में आपके ये कम है। तो ये ऐसी मतलब अनावश्यक कमियां निकाल के गाड़ियों का निलंबन करना कहाँ से है ना न्यायोचित है। और 1 लाख का जुर्माना जो कि मैन्युफैक्चरर पे लागू होता है वो हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? ये सबसे बड़ी हमारी लड़ाई है जिसके कारण हमने आंदोलन किया है। और नए नियमों की क्योंकि 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बसें जो हैं वो जाती हैं रैलियों के अंदर में, तो इस बार क्योंकि आपकी हड़ताल चल रही है तो सरकार के पास क्या विकल्प हो सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से इस बात के लिए हम क्षमा मांगते, लगातार 2 दिन से हम क्षमा मांग रहे हैं कि ये आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है जब परीक्षाओं का समय है, खाटू बाबा श्याम मेले का समय है, आगे आने वाला होली का त्यौहार भी है। लेकिन आप ये मानिए कि हम किस मजबूरीवश ये आंदोलन करने पे उतरे हैं कि हमारी बार बार जायज़ मांगों इनको बताने के बावजूद ये उन मांगों के समाधान के ऊपर आ नहीं रहे हैं। पता नहीं किस मानसिकता के ये अधिकारी इन्होंने जो है वो रख रखे हैं, और कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण सरकार की भी बदनामी हो रही है और आम जनता का नुकसान हो रहा है और हमारा रोजगार भी खत्म हो रहा है। हम कोई इनसे नाजायज़ मांगे ना तो ये हमें कह सकते हैं। अब नियमों की बात होती है तो नियम जब से लागू हुए हैं तब से वो नियम हम नियमों को पालना करने के लिए किसने मना किया?
आज हम परिवहन मंत्री जी के पास गए तो उन्होंने कहा सुरक्षा मानकों के साथ समझौता नहीं होगा। कौन कह रहा है आपको कि आप सुरक्षा मानकों के साथ समझौता कीजिए? हमने तो ये मांग नहीं करी है कि भी हम सुरक्षा मानकों को जो है वो मानने में असमर्थ हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम सुरक्षा मानकों को मानने में असमर्थ हैं। हम ये कह रहे हैं इन नए नियम को या सुरक्षा मानकों की आड़ में आप जो हमारे साथ जो अन्यायी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं, आरसी निलंबित कर रहे हैं, आपको हमने एडवांस में टैक्स दिया है, एडवांस में आपसे हमने परमिट लिया है और आज हमें चलते ही जो है वो आपने रोक दिया, महीने 2 महीने खड़ा कर दिया। अरे आप सरकार ने हमसे टैक्स ले चुकी उस चलने का और उसके लिए हम दंड भोग रहे हैं। तो आज हमारा कितना रोजगार प्रभावित हो रहा है। हमारे से सिर्फ केवल यही नहीं जुड़ा हुआ है, इन अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण आज रेडी वाला, गाड़ी वाला, ठेले वाला, टैक्सी वाला सब लोग परेशान हैं और सबका रोजगार आज जो है वो सरकार उधर दूसरी तरफ तो दावे करती है कि हम जो है रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती है और एक तरफ जो है वो ये ऐसे काम कर रही है जिनसे रोजगार छीना जा रहा है। आज हमारे जो गाड़ियों का काम करते थे, मिस्त्री थे, बॉडी मेकर थे, बॉडियों की रिपेयरिंग करने वाले थे, हजारों कारखाने राजस्थान में थे। उन हजारों कारखानों की हालत खराब हो गई। उनमें जो लाखों की जो लेबर थी वो अन्य राज्य को पलायन कर चुकी है। अच्छा, क्योंकि मेरा एक सवाल ये है कि एक तरफ तो सरकार या केंद्र सरकार गुजरात मॉडल की बात करती है और उसी गुजरात मॉडल की बात के बाद में राजस्थान में अगर ये स्थिति पैदा होती है तो ऐसे कैसे व्यापार को पनपाया जाएगा? सर, गुजरात मॉडल की बात मैं बताऊं, गुजरात में व्यापारी को सुविधा दी जाती है व्यापार करने के लिए। जो स्टेट हमें सुविधा देगा हम वहाँ हमारी व्यवसाय करेंगे। आप भी नैतिकता की बात है ये। मैं आपको बता दूं, हमारी गाड़ियाँ बाहर क्यों रजिस्टर्ड हुई? इस सरकार की दोहरी नीतियों की वजह से। केंद्र सरकार चाहती है कि व्यापारी व्यवस्थित तरीके से व्यापार करे, लोगों को सस्ती सुविधा और सुगम व्यवसाय और हम यात्रा उपलब्ध करा सके। उसके लिए केंद्र सरकार ने 2021 में AITP मॉडल टैक्स लागू किया। उस मॉडल टैक्स पे के राज्य सरकार आज तक भी कोई नया टैक्स स्लैब नहीं लागू कर पाई है। उस हठधर्मिता के पीछे हमने कई बार सरकारों के पास हमारा मांग पत्र भी दिया, आज भी हम दे रहे हैं, आज भी हम समझाते रहे। पिछले लगातार 1 साल से तो आप हमारे संपर्क में हो, आप देख रहे हो, हम लगातार मांग पत्र में रखते जा रहे हैं कि हमारी AITP मॉडल पे जो टैक्स स्लैब है उसको स्पेशल टैक्स जो लागू करो। हम खुद पैसा देना चाहते हैं आगे से सरकार को। हम क्यों बाहर के व्यापारी बन के रहेंगे? हम हमारे स्टेट में हम व्यापार करेंगे ना। हम खुद आगे से होकर सरकार को ये मांग कर रहे हैं कि आप टैक्स लागू करो। उस पर तो अधिकारी बिल्कुल दबा रहे हैं। अधिकारी दो तरफा नीति अपना रहे। क्या सारे हादसे बसों से हो रहे? क्या कार से नहीं हो रहे? क्या स्कूटर मोटरसाइकिल से नहीं हो रहे? देश में सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल यात्रियों की है। ये आपने अभी डाटा भी आपने देखा होगा। और पिछले 1.5 साल के अंदर 23,000 इलेक्ट्रिक कारों के अंदर पूरे देश में आग लगी। तो क्या कारों को बंद कर दिया? मेरे हिसाब से धर्मेंद्र जी को उन कारों का सर्वे करने भेज देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मदन जी मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि इन 2 दिनों की हड़ताल के अंदर में अगर देखा जाए सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा सरकार की अधर्मिता है, तो क्या लगता है कि हड़ताल अगर लंबी चलती है तो कितना नुकसान होने का अनुमान है? देखो, इस सरकार में लगभग करीबन अभी इस हड़ताल में प्रदेश में लगभग करीबन 500 करोड़ का राजस्व नुकसान हो चुका है सर 2 दिनों का। क्योंकि डीजल सबसे बड़ा है इसमें। डीजल हमारी सभी गाड़ियां जो करीबन 40,000 के आसपास बसें आज जो खड़ी है प्रदेश के अंदर, वो डीजल का जो सबसे बड़ा वेट का राजस्व था, GST का था, वो मिलना बंद हो गया। हमारी ऑनलाइन बुकिंग होती थी, उस पर 5% मिलता था। हमारे टायर्स है और हमारे साथ बहुत से व्यवसाय जुड़े हैं, होटल व्यवसाय जुड़ा हुआ, सब यात्री आते थे, अलग अलग तरीके से सरकार को राजस्व मिलता था, वो बिल्कुल बंद है। अच्छा, क्योंकि एक सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो कल जैसे कि हम अंतर्राज्यीय बस स्टैंड सिंधी कैंप पे भी गए, वहाँ यात्रियों का भार ज़्यादा बढ़ गया है। और लक्खी मेला, जो खाटू श्याम जी का लक्खी मेला है, वो अभी चल रहा है, 28 तारीख तक चलेगा, 21 से 28 तारीख तक है। क्योंकि देश विदेश से हर जगह से पूरे भारत में लोग आते हैं वहाँ पर। ठीक, क्योंकि एक तो बसों की हड़ताल हो गई है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण ये है क्योंकि यात्रियों को सुविधा जो सरकार, क्योंकि टूरिज्म के हिसाब से भी खाटू श्याम जी को देखा जाता है, तो इस पूरे मामले क्योंकि सरकार मेरे ख्याल से रोडवेज प्रशासन पूरी व्यवस्था नहीं कर पाया, यात्री परेशान हो रहे हैं। ये समस्या हमारी नहीं है, ये हम हमारा व्यवसाय हमारा पैसा लगा के कर रहे हैं। यात्रियों की व्यवस्था सरकार करे। जिस चीज को लेके सरकार सत्ता में आई है उस पर सरकार ध्यान दे। धर्म के नाम पे सरकार आई है, धर्म के आस्था पे जिस अधिकारी जो चोट पहुंचा रहा है, RTO सेकंड जिसने पूरे प्रदेश का माहौल खराब किया, धर्मेंद्र चौधरी और राजेश चौधरी, APO कह रहे सरकार।
ये हमारी समस्या नहीं है। हमारा व्यापार जो हमारी गाड़ियों को चलने के लिए गलत बता रहे हैं, हम कैसे चलाएं बताइए आप। लाख रुपए देते हैं, गाड़ी को पकड़ लेते हैं, जुर्माना कर देते हैं, आरसी निरस्त करते हैं। ये समस्या हमारी नहीं है। अभी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक जयपुर शहर के बालमुकुंद आचार्य जी महाराज को कि उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया कि खाटू श्याम जी में यात्रियों की व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय से भी बात की है कि आप इस व्यवस्था को सुचारू करें। तो ये व्यवस्था सरकार को करनी है, हमारे ऊपर थोड़ी। हमारे को क्या दे रखा है सरकार ने? हम कोई सरकार से बंधे हुए नहीं है, हमारा ये काम नहीं है। अगर सरकार दोनों अधिकारियों को एपीओ कर देती तो क्या हड़ताल खत्म समझी बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल 100% हम कहते हैं हड़ताल तोड़ने के लिए बिल्कुल राजी है। हमारी और कोई शर्त नहीं है, प्रमुख शर्त ये है क्योंकि सरकार के और हमारे बीच में जो ये अव्यवस्था फैलाई गई है ये बिल्कुल, और ये मैं बता रहा हूँ ये कांग्रेसी मानसिकता के अधिकारी है। इन दोनों के द्वारा ये मोदी जी की रैली को फेल करने के लिए इस तरह का ये षड्यंत्र रचा गया है। हमारे साथ में जो है बगड़ी जी भी आए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है और उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस पूरे जो हड़ताल के जो पदाधिकारी मिले हैं बस ऑपरेटर के। बगड़ी जी, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद लेके आए थे, क्या रहा पूरा मामला ये? देखिए, सभी लोग आए हैं अपनी मांग को लेके बताने के लिए। इनके जो भी ये मांग लेके आए हैं उचित स्थान पे भेज दी गई है। निश्चित रूप से जो होने लायक काम होंगे सभी हमारे ही कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से जो ऊपर अधिकारी के संज्ञान में है और उनसे वार्तालाप करके शीघ्र ही। अच्छा बगड़ी जी, क्योंकि 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अजमेर आ रहे हैं, तो कैसे भीड़ को मैनेज कैसे किया जाएगा अगर इनकी हड़ताल अगर जारी रही तो? देखिए, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी साधन तैयारी हो चुकी है और माननीय मोदी जी की सभा की जोरदार तैयारियां हैं। माननीय मोदी जी के स्वागत के लिए राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता इस स्वागत में लगा हुआ है, इसलिए जोरदार उनका अभिनंदन राजस्थान की धरा पे होने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, बगड़ी जी ने जो है कहा है इनकी जो मांगे हैं उन पे विचार किया जाएगा और उन्हें जो है उसे सरकार तक पहुंचाने का काम भी जो है वो कर दिया गया है। अब लेकिन क्योंकि यहाँ इनकी मांगों को लेकर जो है ये बिल्कुल साफ है, इनकी हड़ताल तभी खत्म होगी जब तक वो 2 अधिकारियों को एपीओ नहीं किया जाएगा जैसे इनकी मांग है, और प्लस इनकी जो 2 मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा जब तक हड़ताल जारी रहेगी। और एक सबसे बड़ा सवाल जो है, सरकार के इन 2 दिनों के अंदर सरकार को राजस्व का तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान तो हो चुका है और ये हड़ताल अगर ज़्यादा लंबे समय तक चलती है तो नुकसान की भरपाई इनको तो करनी पड़ेगी। सरकार कैसे करेगी ये सरकार को सोचने का विषय है। अगर सरकार जल्द फैसला लेकर अगर इनकी मांगों को पूर्ण कर लेती है तो जो लक्खी मेला खाटू श्याम जी का चल रहा है और आने वाले समय में जो होली का त्यौहार आ रहा है और सबसे बड़ा 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अजमेर में आ रहे हैं, तो कहां से बसों की कैसे व्यवस्था करेगी ये आरटीओ विभाग को सोचना है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।